सत साहेब सभी दर्शकों को। तो दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं कि जो अभी हमारे भाई बजरंग दल में शामिल हैं। बजरंग दल एक ऐसा दल है जो सत्य के लिए लड़ता है। जैसे बजरंग बली थे, बजरंग बली सत्य के लिए लड़े हैं रामचंद्र जी की तरफ से। तो आज उन जो बजरंग दल के लोग हैं उनको साथ देना चाहिए संत रामपाल जी महाराज जी का, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी सत्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वो सत्य जिसको आज तक हमारे हिंदू भाइयों से छिपाया गया था, वो सत्य जिसको आज तक किसी भी धर्म गुरु ने बताया नहीं, उस सत्य को उजागर करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी दिन और रात प्रयत्न कर रहे हैं। भूलवश जो अभी हमारे भाई बजरंग दल में शामिल होकर के संत रामपाल जी महाराज जी का विरोध कर रहे हैं, उनसे एक बार फिर से अपील है कि कृपया आप संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने। तो वो सच्चाई जिसको आज तक किसी भी धर्म गुरु ने ऊपर नहीं उठाई, संत रामपाल जी महाराज जी भक्त समाज को बता रहे हैं। तो इससे एक बार आप बजरंग दल में जो हमारे भाई लगे हुए हैं, एक बार आप विचार करिए कि आज तक ऐसा ज्ञान किसी ने क्यों नहीं कहा, और जिन्होंने कहा है उनका घोर विरोध हुआ है। क्योंकि सत्य हमेशा कड़वा होता है। आपको एक बार ये सोचना चाहिए कि सत्य हमेशा कड़वा होता है, और जो सत्य होता है वो सत्य ही होता है। क्योंकि सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित कभी नहीं किया जा सकता। आप सब लोग असत्य का अगर साथ देंगे तो आप केवल परेशान भले कर सकते हैं, लेकिन आप सत्य को रोक नहीं सकते हैं। क्योंकि सत्य में वो दम होती है, जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने सत्य पर विजय प्राप्त की और असत्य का नाश हुआ, इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी जो सत्य का साथ लेकर के और असत्य पर विजय प्राप्त करके रहेंगे, और विजय प्राप्त भी हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं, आप देख भी रहे हैं। तो आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि आप संत रामपाल जी महाराज जी का एक बार सत्संग देखें। वो क्या गलत बताते हैं, क्या सही बताते हैं। आप स्वयं शिक्षित हैं, आपको किसी का नहीं मानना है कहना। आप केवल अपने सदग्रंथ को पढ़ें, गीता को पढ़िए, वेदों को पढ़िए। संत रामपाल जी महाराज जी जो चीज़ बता रहे हैं, आप उनको पढ़ करके डिक्शनरी में सर्च करिए, कहीं भी सर्च करिए, उसका अर्थ मीनिंग क्या निकलता है, तब आपको सच्चाई का पता चलेगा। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो चीज़ बताया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं, ये गलत नहीं है, ये 100% सत्य है। क्योंकि रामायण के अंदर ऐसी चौपाई है रामायण में, जिस रामायण की चौपाई में ब्रह्मा विष्णु शिव के माताजी और पिता का वर्णन भी लिखा है। आज तक हमारे धर्म गुरुओं ने, रामायण को पढ़ने वालों ने क्यों नहीं बताया? क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं है। जो भी बजरंग दल के मेरे भाई सुनेंगे, वो एक बार विचार अवश्य करेंगे। रामायण की चौपाई में, रामायण में लिखा है, रामचरितमानस में, कि तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर्यामी। इस चौपाई में ब्रह्मा विष्णु शिव के पूज्य पिताजी का नाम बताया गया है कि ब्रह्मादिक, तुम ब्रह्मादिक यानी ब्रह्मा विष्णु शिव आदि के जनक
ब्रह्म हो, यानी ब्रह्म ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पूज्य पिताजी हैं, और कहते हैं कि तुम सबके हृदय में निवास करने वाले हो। रामायण में ये भी कहा गया है कि जो ब्रह्मा विष्णु शिव की पूजा नहीं करेगा, इष्ट मान करके जो उनकी पूजा नहीं करेगा, वह भक्ति की प्रथम सीढ़ी पर चल रहा है। कहाँ तात सो परम बैरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। तीन गुण क्या है? तीन गुण है रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। रजोगुण कहते हैं ब्रह्मा जी, सतोगुण विष्णु जी, तमोगुण शंकर जी। कहते हैं जो इन तीनों गुणों को त्याग देगा, और मार्कंडेय पुराण ये साबित करता है कि यही तीन गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये तीन गुण हैं और यही तीन देवता हैं। इसलिए रामायण भी कहती है कि कहाँ ही तात सो परम बैरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। जो इन तीनों गुणों को, यानी तीनों भगवानों को, तीनों देवताओं को और इनसे मिलने वाली सिद्धि को जो तिनके के समान तोड़ के बहा दे, यानी छोड़ दे, वो परम बैरागी पुरुष होता है। तो भाइयों, ये शास्त्र हमारे झूठे नहीं हैं। झूठे कौन है? इसके बारे में कबीर साहब जी ने बताया है, जो पूर्ण परमात्मा थे, कि वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे वे हैं जो समझे नहीं। वो हमारे धर्म गुरु झूठे हैं जिन्होंने वेद शास्त्रों को समझा नहीं और पूरे भक्त समाज में गलत ज्ञान दे दिया, जिससे संत रामपाल जी महाराज जी का आज घोर विरोध हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी सच्चाई कह रहे हैं। बजरंग बली के लिए हनुमान जी ने कहा है कि प्रातः लेई जो नाम हमारा, जो सुंदरकांड में लिखा है, प्रातः लेई जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा, कि जो मेरा सुबह उठ करके नाम लेगा उसे उस दिन भोजन भी ना मिले। तो भाइयों, जो बजरंग बली की पूजा कर रहे हैं उनको बजरंग बली क्या दे देंगे जब वो ऐसा बोल रहे हैं? तो हमें अपने शास्त्रों के अकॉर्डिंग पूर्ण परमात्मा की भक्ति करनी है, न कि देवी देवताओं की। देवी देवताओं की भक्ति करने से हमारा कभी भी जन्म और मृत्यु का जो ये दीर्घ रोग लगा हुआ है, कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। इसलिए हमको अपना जन्म और मरण का यदि रोग ठीक करवाना है तो हमें पूर्ण परमात्मा की भक्ति करनी पड़ेगी। इन देवी देवताओं से ऊपर उठकर एक पूर्ण परमात्मा है, उनकी भक्ति करनी पड़ेगी। और वो स्वयं इस धरती पर आज आ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में, जो सच्चा ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि सच्चा ज्ञान भगवान ही दे सकता है। अगर इंसानों को होता सच्चा ज्ञान तो सतयुग, द्वापर, त्रेता तक इन्होंने क्यों नहीं बताया कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी हैं। परमात्मा चारों युगों में आए हैं, सतयुग में भी आए थे, द्वापर में भी आए, त्रेता में भी आए, कलयुग में भी आए। वो चारों युगों में आकर के अपना सत्य ज्ञान देते हैं। तो मेरा बजरंग दल के लोगों से ये विनम्र निवेदन है कि भाई आप सब लोग एक बार संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग अवश्य सुनें, क्योंकि आपका जीवन व्यर्थ हो रहा है। मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता है। परमात्मा अपनी वाणी में बताते हैं कि मर्द गर्द से मिल गए, मर्द गर्द में मिल गए, रावण से रणधीर, कंस केसी चानौर से हिरणाकुश बलवीर। जो मर्द थे वो गर्द में मिल गए, रावण जैसे, हिरणाकुश जैसे, चानौर जैसे, कंस केसी जैसे। तो कहते हैं आपकी क्या औकात है, जो इतने बड़े बड़े मर्द गर्द में मिल गए, धूल में मिल गए, तो आप तो एक जीव हो। इसलिए आप लोग संत रामपाल जी महाराज जी का विरोध न करके पूर्ण परमात्मा की भक्ति कीजिए, जिससे आपका भी मनुष्य जन्म सफल हो जाए। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा। सत साहिब।